अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक मुख्तसर सी दुआ ज़िक्र करूँगा। ये दुआ तो मुख्तसर है लेकिन इसके साथ बड़े बड़े फ़ायदे हैं, और जो फ़ायदे इस दुआ को पढ़ने की वजह से मिलते हैं तकरीबन आजकल हर कोई ही उसका मोहताज है। तो लिहाजा इस दुआ को पढ़ने का मामूल लाजमी बनाएं ताकि आपको इसके ये फ़ायदे हासिल हो सके। इस दुआ को पढ़ने का जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि इंसान की परेशानी, उसका गम दूर होता है, उसकी टेंशन, उसका डिप्रेशन, उसकी एंग्जाइटी दूर होती है। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, टेंशन का शिकार रहते हैं, छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं और सर पर सवार कर लेते हैं उस बात को। तो इस दुआ की बरकत से ये होगा कि आपकी ये जो ज़हनी टेंशन है या आपका डिप्रेशन है ये दूर होगा इंशाल्लाह। दूसरा फ़ायदा जो इस दुआ को पढ़ने से हासिल होता है वो ये है कि इंसान की कमज़ोरी दूर होती है। किस किस्म की कमज़ोरी दूर होती है? जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होती है, रूहानी कमज़ोरी भी दूर होती है, माली कमज़ोरी भी दूर होती है, और जिस एतबार से भी इंसान कमज़ोर हो वो कमज़ोरी इंशाल्लाह अल्लाह ताला दूर करेंगे। तीसरा फ़ायदा जो इस दुआ को पढ़ने से हासिल होता है वो ये है कि इंसान की सुस्ती दूर होती है। सुस्ती की वजह से इंसान बहुत से अहम काम छोड़ भी सकता है और बहुत सारे नेक अमाल भी उसके छूट जाते हैं। लिहाजा जो सुस्ती है ये एक बहुत ही नहुसत वाली चीज़ है। इंसान को सुस्त नहीं होना चाहिए बल्कि चुस्त होना चाहिए। तो अगर आप ये दुआ पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो चुस्ती आपके अंदर आएगी और सुस्ती ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। चौथा फ़ायदा इस दुआ को पढ़ने से जो हासिल होता है कि कंजूसी इंसान के अंदर से निकल जाती है। कंजूसी को किसी भी एतबार से अच्छा नहीं समझा जाता। कंजूसी होती क्या है? कंजूसी ये होती है कि इंसान ज़रूरत की चीज़ पर भी पैसे ना लगाए और उसको बचा बचा कर और अपने माल को समेट समेट कर इंसान रखे। लिहाजा जो इंसान भी इस दुआ को पढ़ता है तो कंजूसी उसके अंदर से निकल जाएगी और इंसान इंशाल्लाह सखी बनना शुरू हो जाएगा। और जो इंसान भी सखावत करता है, सखी होता है, तो अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। पाँचवा फ़ायदा जो इस दुआ को पढ़ने से हासिल होता है कि इंसान के अंदर से बुज़दिली और खौफ ख़त्म होता है। जो इंसान भी बहुत ज़्यादा डरता हो, खौफ खाता हो, बुज़दिल हो, उसके अंदर हिम्मत ना हो, हौसला ना हो, तो इस दुआ को पढ़ने से उसके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होगा, बुज़दिली और काहिली उससे दूर होगी। छठा फ़ायदा जो इस दुआ को पढ़ने से हासिल होता है कि अगर कोई इंसान मकरूज़ है, उसने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है और वो उस कर्ज़ को अदा करने से आजिज़ हो गया है, अदा नहीं कर पा रहा। आजकल के दौर में बहुत सारे लोग मकरूज़ होते हैं और वो अपने कर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन जो इंसान भी इस दुआ को पढ़ने का मामूल बनाएगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद फ़रमाएंगे और किसी न किसी तरीके या वसीले से उसका कर्ज़ अदा करवा देंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। सातवां फ़ायदा जो इस दुआ को पढ़ने से हासिल होता है वो ये है कि इंसान मग़लूब नहीं होता। मग़लूब होने का मतलब ये है कि कोई दुश्मन, कोई बुरा इंसान उस पर गालिब नहीं आता। लोग इकट्ठे होकर किसी इंसान पर गालिब आ जाते हैं तो वो इंसान प्रेशराइज्ड हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो इस दुआ पढ़ने वाले पर ऐसा नहीं होता कि कोई चोर मिलकर उसके ऊपर गालिब आ जाए या कोई और अफराद उसके दुश्मन हो वो मिलकर उस पर गालिब आ जाएं। ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ताला उसको बचाएंगे उनके शर से। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे जो इंसान भी इस दुआ को पढ़ने का मामूल बनाएगा। तो ये वो 7 फ़ायदे हैं जो इंसान को इस मुख्तसर सी दुआ पढ़ने पर मिलते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाली। इस दुआ के तर्जुमे पर भी गौर कीजिए। इस दुआ का तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ गम और परेशानी से, आजिज़ी और सुस्ती से, कंजूसी और बुज़दिली से, कर्ज़ से और लोगों के गालिब आ जाने से। तो अगर आप इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें, सुबह 3 मरतबा, शाम को 3 मरतबा पढ़ें, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसके फ़वाइद आपको हासिल हो जाएंगे।